Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल पेरेंटल केयर एंड एम्फीबियंस से पार्ट 2 आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मेगालोबैक्टेरिकस मैक्सिमस में पैतृक रक्षण का कौन सा तरीका देखा जाता है। व्हाट मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर इज ऑब्जर्व इन मेगालोबैक्टेरिकस मैक्सिमस। मादा अंडों को अपने मुंह में रखती है। द फीमेल्स कीप्स एग्स इन हर माउथ। नर अंडों के चारों ओर कुंडलित होकर उनकी रक्षा करता है। द मेल प्रोटेक्ट एग्स बाय कोइलिंग अराउंड देम। तो बिल्कुल इसमें यह व्यवहार मिलता है पैतृक रक्षण का। टेडपोल को मादा की पीठ पर ढोया जाता है। टेडपोल्स आर कैरिड ऑन फीमेल्स बैक। अंडों को मिट्टी के ढेलों के नीचे दबा दिया जाता है। एग्स आर बरीड अंडर मड्स क्लम्प्स। तो मेगालोबैक्टेरिकस मैक्सिमस में नर अंडों के चारों ओर कुंडलित होता है। द मेल कोइल्स अराउंड द एग्स इन मेगालोबैक्टेरिकस। इक्थियोफिस के प्रजनन व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ इक्थियोफिस। नर कीचड़ में नीट खोदता है। द मेल डिग्स ए नेस्ट इन द मड। मादा गीली मिट्टी के बिलों में अंडों के चारों ओर कुंडलित रहती है। द फीमेल रिमेन्स कोइल्ड अराउंड एग्स इन मॉइस्ट मड बुरोस। तो बिल्कुल जो फीमेल है यहाँ पर आप याद रखेंगे इक्थियोफिस में मादा गीली मिट्टी के बिलों में अंडों के चारों ओर कुंडलित रहती है। इसका आंसर हो जाएगा इक्थियोफिस एक सिसिलियन है, एक सिसिलियन प्राणी है जिसकी मादा गीली मिट्टी के बिलों में अंडे देती है और उनके चारों ओर शरीर लपेटकर तब तक रक्षा करती है जब तक कि वे स्फोटित नहीं हो जाए। इक्थियोफिस इज ए सिसिलियन whose female lays eggs in moist mud burrows and protect them by wrapping her body around them until they hatch. हाइला फेबर द्वारा निर्मित नीड के आयामों के संबंध में, डायमेंशंस के संबंध में आपको सही युग्म चुनना है। चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द डायमेंशंस ऑफ द नेस्ट बिल्ड बाय हाइला फेबर। तो डायरेक्ट डिस्टेंस आप याद कर सकते हैं, इसका व्यास 30 सेंटीमीटर और गहराई 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। डायमीटर 30 सेंटीमीटर, डेप्थ 5 to 8 सेंटीमीटर होती है हाइला फेबर के केस में। फ्राइनोबैक्टेरिकस प्रजाति में अंडों के विन्यास के संबंध में क्या सत्य है। व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ एग्स इन द फ्राइनोबैक्टेरिकस स्पीसीज। अंडे पत्तों पर एक एक करके रखे जाते हैं। एग्स आर प्लेस्ड वन बाय वन ऑन लीव्स। अंडे एक सॉसेज आकार के पारदर्शी जिलेटिन थैले में बंद होते हैं। बिल्कुल ये वाला बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अंडे एक सॉसेज आकार के पारदर्शी जिलेटिन थैले में बंद होते हैं। एग्स आर इनक्लोज्ड इन ए सॉसेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग। तो बी आंसर हो जाएगा आपका। और ये प्रजाति भी आप याद रखेंगे, फ्राइनोबैक्टेरिकस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सड़े हुए लट्ठों की पोल या चट्टान के नीचे अपने अंडों के चारों ओर कुंडलित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कोइल्स अराउंड इट्स एग्स अंडर होलो रोटन लॉक्स और रॉक्स। हाइला फेबर, सैलामेंडर प्लिथोडोन। बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा सैलामेंडर प्लिथोडोन। कि मादा अंडों के चारों ओर कुंडलित होती है और ये अंडे सड़े हुए लट्टू या चट्टानों के नीचे दिए जाते हैं। मादा कुंडलित होती है, ध्यान रखेंगे प्लिथोडोन में। उभयचरों में फैन नीड के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म नेस्ट इन एम्फीबियंस। नर द्वारा मिट्टी को मथकर बनाया जाता है। क्रिएटेड बाय द मेल बाय चूर्निंग मड। मादा श्लेष्मा को अपनी पिछली टांगों से पीट कर फैन बनाती है। बिल्कुल बी वाला यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आप बी वाला आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई कुछ एन्यूरेंस में मादा श्लेष्मा की विशाल मात्रा निकालती है और अपनी पिछली टांगों से उसे पीट कर फैन बनाती है जिसमें अंडे दिए जाते हैं। इन सम एन्यूरेंस का ये बिहेवियर है। द फीमेल एक्सट्रूड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड बीट्स इट विथ हर हाइंड लेग्स टू क्रिएट फॉर्म इन विच एक्स आर लेड। हाइपोजियोफिस नामक जीव किस श्रेणी के अंतर्गत आता था, उसका रक्षण व्यवहार किया था। हाइपोजियोफिस इक्थियोफिस जैसे होता तो ये सिसिलियन प्राणी है, बिल्कुल सिसिलियन है और अंडों के चारों ओर कुंडलन करता है। इक्थियोफिस के जैसा ये होता है, याद रखेंगे आप। हाइपोजियोफिस एक सिसिलियन है जिसकी मादा अंडों के चारों ओर कुंडलित रहती है, उनकी रक्षा करती है। वह कौन सी प्रजाति है जो डंकहीन मधुमक्खियों के पुराने छत्तों का उपयोग अपने आवास को तैयार करने के लिए करती है। विच स्पीसीज यूजेज ओल्ड हाइव्स ऑफ स्टिंगलेस बीज टू प्रिपेयर्स हैबिटेट। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं और इसमें आपका आ जाएगा हाइला रेजिनिफ्रेक्ट्रिस। रेजिनिफ्रेक्ट्रिस आ जाएगा, बिल्कुल आप याद रखेंगे यहाँ पर। हाइला रेजिनिफ्रेक्ट्रिस डंकहीन मधुमक्खी के मोम का उपयोग वृक्ष कोटर को आस्तरित करने के लिए करता है। हाइला रेजिनिफ्रेक्ट्रिस यूजेज वैक्स फ्रॉम स्टिंगलेस बीज टू लाइन ए ट्री कैविटी। लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेनियस के काम चलाऊ निडों की क्या विषय, पहला भी हमने देखा। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैकशिफ्ट नेस्ट ऑफ
लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस, वे हमेशा ऊंचे वृक्षों की चोटियों पर होते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ टॉल ट्रीज, उनमें मौजूद टेडपोल्स तुरंत जल में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। द टेडपोल्स इन दैम आर एबल टू एंटर वाटर इमीडिएटली, बिल्कुल जल में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं, ये आप याद रखेंगे, इनका बिहेवियर है। इन फेनिल पिंडों या निडों में परिवर्धित टेडपोल तुरंत जल में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि ये जल के निकट बनाए जाते हैं। माता पिता द्वारा सीधा रक्षण डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स के अंतर्गत कांगो ईल में क्या देखा जाता है? व्हाट इज ऑब्जर्व इन कांगो ईल अंडर डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स? तो अंडों के चारों ओर कुंडलन, कॉइलिंग अराउंड द एग्स देखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। कांगो ईल में अंडों के चारों ओर शरीर को कुंडलित करने का व्यवहार देखा जाता है ताकि उनकी रक्षा की जा सके। इन द कांगो ईल एम्फ्यूमा, जिसको हम कांगो ईल को एम्फ्यूमा बोलते हैं, द बिहेवियर ऑफ कॉइलिंग द बॉडी अराउंड द एग्स इज ऑब्जर्व फॉर देयर प्रोटेक्शन। उभयचरों के जिलेटिनिक सेलों के संबंध में पारदर्शिता का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग द जिलेटिनस बैग्स ऑफ एम्फीबियंस? ये केवल सजावट के लिए होते हैं, इट इज़ ओनली फॉर डेकोरेशन। इट कम्प्लीटली ब्लॉक्स यूवी रेज, ये थैले के अंदर परिवर्तन की निगरानी में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन द मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इनसाइड द बैग थ्रू सोर्स इम्प्लाइज प्रोटेक्शन, बिल्कुल आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पारदर्शी और जिलेटिनस कला में थैले अंडों को एक साथ सुरक्षित रखते हैं। ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग्स कीप्स एक्सेप्ट टुगेदर, द सोर्सेज करते हैं एज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। हाइला फाइबर के शिशु सदन में टेडपोल कब तक रहते हैं? हाउ लॉन्ग डू टेडपोल स्टे इन द नर्सरी ऑफ हाइला फाइबर? तो ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, जब तक वे स्वयं की रक्षा करने योग्य पर्याप्त बड़े न हो जाए तब तक पाए जाएंगे। फिलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रिल्स में अवस्करीय स्त्राव का क्या कार्य है? ये भी हम पहले देख चुके हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोइकल सिक्रेशंस इन फाइलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रियलिस? तो ये पत्तियों के किनारों को चिपकाकर नीड बनाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। इस प्रजाति में मादा मुड़ी हुई पत्तियों के किनारों को अवस्क्रिय स्त्राव क्लोइकल सिक्रेशन द्वारा चिपका देती है, तो मादा का क्लोइकल सिक्रेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस एग्जिबिट ए यूनिक मेथड ऑफ पेरेंटल केयर where the male entangles the string of eggs around his हाइंड लेग्स? उभयचरों के निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पृथक पैतृक देखभाल की एक अनूठी विधि प्रदर्शित करती है जहां नर अंडों की डोरी को अपनी पिछली टांगों के चारों ओर फंसा लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, और बहुत बार ये पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकेंस। ऑब्स्टेट्रिकेंस एलाइटीज में ये व्यवहार देखने को मिलता है। एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकेंस आल्सो नोन एज द मिडवाइफ टोड, इसको मिडवाइफ टोड भी बोलते हैं। इज फेमस फॉर द मेल कैरिंग एग्स रैप्ड अराउंड हिज हाइंड लेग्स अंटिल दे आर रेडी टू हैच। एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकेंस, जिसे मिडवाइफ टोड भी कहा जाता है, मिडवाइफ टोड नर द्वारा अंडों को अपनी पिछली टांगों पर लपेट कर तब तक ले जाने के लिए प्रसिद्ध है जब तक वे फूटने के लिए तैयार न हो जाए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इन डार्विन्स फ्रॉग राइनोडर्मा डार्विनी विच स्पेसिफिक ऑर्गन इज यूटिलाइज बाय द मेल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोज? बहुत अच्छा प्रश्न है। डार्विन के मेंढक राइनोडर्मा डार्विनी में नर द्वारा भ्रूण के पूर्ण विकास के लिए किस विशिष्ट अंग का उपयोग किया जाता है? तो वोकल सेक्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है राइनोडर्मा डार्विनी में, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट याद कर लेना इसको। The male Rhinoderma darwini pushes the eggs into its relatively large vocal sacs where they undergo complete development. नर Rhinoderma darwini अंडों को अपने अपेक्षाकृत बड़े वोक कोशों में धकेलता है जहां उनका पूर्ण विकास हो जाता है। Regarding viviparity in amphibians, what is the characteristics of the African toad Nectophrinoides? उभयचरों में जरायुस्ता के संबंध में अफ्रीकी बैग नेक्टोफिरेनॉइडीज की क्या विशेषता है? नेक्टोफिरेनॉइडीज की क्या विशेषता है? दे कैरी एग्स ऑन देयर बैक, वे अंडे अपने पीठ पर ले जाते हैं। वे अंडवाहिनियों में अंडों को रोकते हैं और जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं। नर लार्वा को अपने मुंह में ले जाते हैं, मादा अंडों को नम मिट्टी में दबा देता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, वे अंडवाहिनियों में अंडों को रोकते हैं और जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रिगार्डिंग विविपेरिटी इन एम्फीबियंस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफ्रीकन टोड नेक्टोफिरनॉइडीज? तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्टोफ्राइनॉइडीज एंड शूडोफ्राइन आर विविपेरस, फीमेल्स रिटर्न एग इन देयर ओविडक्ट एंड गिव बर्थ टू फुली फॉर्म टाइनी फ्रॉक्स। नेक्टोफ्राइनॉइडीज एंड शूडोफ्राइन जरायुज होते हैं, विविपेरिस होते हैं। मादा अपने अंडवाहिनी में अंडों को सुरक्षित रखती है और पूर्ण विकसित मेंढकों को जन्म देती है। विच यूनिक मेथड ऑफ पेरेंटल केयर रेयर अमंग वर्टिब्रेट्स ऑब्जर्व्ड इन रियोबैट्रिकस साइलस? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से। रियोबैट्रिकस सिलस में पैतृक देखभाल की कौन सी अनूठी विधि मिलती है? तो गैस्ट्रिक ब्रीडिंग इन द स्टमक, पेट में जठरी उष्मायन इसमें पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। रियोबैट्रिकस सिलस, जठरीय उष्मासन
उष्मायन यहाँ पर मिलता है, हर स्टमक, केस वेयर फीमेल कैरीज एग इन हर स्टमक, याद रखेंगे यहाँ पर स्टमक के अंदर जो है फीमेल वो अंडों को कैरी करती है। रियोबैट्रिकसिलस ऑस्ट्रेलियन मेंढक है, एकमात्र ज्ञात मामला है जहाँ मादा अपने पेट में अंडे ले जाती है और कायांतरण के बाद टेडपोल मुंह के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये उदाहरण है। इन द सूरीनाम टोड पाइपा पाइपा वेयर डज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस। सूरीनाम भेक पाइपा पाइपा में कायांतरण की पूरी प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इन स्मॉल कैप्सूल ऑन द फीमेल्स बैक, मादा की पीठ पर छोटी संपुटिकाओं में संपन्न होती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो पाइपा पाइपा फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेजेंट इन टू फीमेल्स बैक फॉर्मिंग स्मॉल कैप्सूल्स विथ लीड्स, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीटली एंटायरली विद इन दिस कैप्सूल्स। पाइपा पाइपा में सूरीनाम टोड में निषेचित अंडों को मादा की पीठ में दबाया जाता है जिससे ढक्कन वाली छोटी संपुटिकाएं बन जाती है। कायांतरण पूरी तरह से इन संपुटिकाओं में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की आगे हम बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्फीबियन एग कैरिंग। उभयचरों द्वारा अंडे ले जाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मादा द फीमेल डेस्मोग्नेथस फस्कस कोइल्स द एग स्ट्रिंग अराउंड हर नेक। बिल्कुल डेस्मोग्नेथस फस्कस स्पीसीज का ये बिहेवियर आप याद रखेंगे और ये कथन पूरी तरीके से सही है। इन रेकोफोरस रेटिकुलेटस एक्स रिमेन अटैच टू द फीमेल्स एब्डोमेन। रेकोफोरस रेटिकुलस में अंडे मादा के पेट से चिपके रहते हैं। दोनों ही सही हो जाएंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपके दोनों कथन जो है वो सही है और आप याद करेंगे इन कथनों को अकॉर्डिंग टू द सोर्स। जो हमारे नोट्स है, द फीमेल डेस्मोग्नेथस फस्कस डस्क के सैलामेंडर भी इसको बोलते हैं, कॉल्स द एग स्ट्रिंग अराउंड हर नेक, अपने नेक के चारों तरफ अंडों की डोरी को अपनी गर्दन के चारों तरफ लपेटती है। आल्सो इन द श्रीलंकन ट्री फ्रॉग रेकोफोरस रेटिकुलेटस एक्ट स्टिक टू द फीमेल्स एब्डोमेन। ये श्रीलंका का फ्रॉग है। इन हाइला गोल्डी या गोडलाई गोल्डाई विच पार्ट ऑफ द फीमेल्स बैक फॉर्म्स ए रूडिमेंट्री ब्रूड पाउच ऑफ होल्ड एग्स। हाइला योल्डाई या गोइल्डाई कर लेना, गोइल्डाई में मादा की पीठ का कौन सा हिस्सा अंडों को रखने के लिए एक प्रारंभिक भ्रूणधानी बनाता है? तो बिल्कुल पश्चिम भाग पोस्टीरियर पार्ट आप यहाँ पर आंसर में लगा सकते हैं। हाइला गोइल्डाई में ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग है। द पोस्टीरियर रियर पार्ट ऑफ द फीमेल्स बैक फॉर्म्स ए रूडिमेंट्री ब्रूड पाउच वेयर द एग्स रिमेन एक्सपोज्ड। बिल्कुल हाइला योडलाई में आप याद रखेंगे कि मादा की पीठ का पश्चिम भाग एक प्रारंभिक भ्रूणधानी बनाता है जो कि ब्राजीलियन वृक्ष मेंढक है, हाइला गोइल्डाई। How are tadpoles transferred to water in species like Phyllobatus and Dendrobatus? Phyllobatus और Dendrobatus जैसी प्रजातियों में टेडपोल को पानी में कैसे स्थानांतरित किया जाता है? They swim to the water on their own. वे अपनी आप पानी में तैरकर चले जाते हैं, वे माता पिता की पीठ से चिपक कर पानी तक ले जाए जाते हैं। तो ये व्यवहार यहाँ पर मिलता है पैतृक लक्षण का, आप याद रखेंगे। These species lay egg on land. Has tadpoles use their suctorial mouth to attach to the back of a parent to the transport to water? ये प्रजाति जमीन पर अंडे देती है फूटे हुए। जो टेडपोल अपने चुपुक मुख का उपयोग माता पिता की पीठ से चिपकने के लिए करते हैं ताकि उन्हें पानी में ले जाया जा सके। और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि ये व्यवहार किस में मिल रहा है भाई? फाइलोबैटस और डेंड्रोबैटिस जैसी स्पीसीज में पाया जा रहा है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रूड पाउच इन नोटोट्रिमा और गैस्ट्रोथिका? तो दोनों में आप भ्रूणधानी की क्या विशेषता होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इट इज़ फाउंड ओनली मेल्स। ये त्वचा से ढके एकल बड़ी धानी जो अवस्कर के पास खुलती है। बिल्कुल इट इज ए सिंगल लार्ज पाउच कवर्ड बाय स्किन ओपनिंग नियर द क्लोएका। नोटोट्रिमा और गैस्ट्रोथिका दोनों में आप याद रखेंगे। Eggs are kept in a single large brood pouch covered by skin that opens posteriorly in front of cloacal apparatus. नोटोट्रिमा और गैस्ट्रोथिका में अंडों को त्वचा से ढके एक एकल बड़ी भ्रूणधानी में रखा जाता है जो पीछे की ओर अवस्कर छिद्र के सामने खुलती है। हाउ डज द फीमेल हाइलम बेटिस ब्रेविसेप्स प्रोटेक्ट हर एग्स? तो मादा हाइलम बेटिस ब्रेविसेप्स अपने अंडों को रक्षा कैसे करती है? ब्रेविसेप्स कर लेना यहाँ पर। बाय बर्निंग देम इन द मड, बाय बरिंग उन्हें कीचड़ में दबाकर, बर्निंग नहीं है। बाय कीपिंग देम इन हर माउथ कैविटी उन्हें अपनी गुहा में रखकर। तो बिल्कुल अपनी गुहा में रखकर हाइलम बेटिस ब्रेविसेप्स में यह व्यवहार मिलता है। बिल्कुल इंग्लिश नाम आप यहाँ पर देखेंगे, हाइलम बेटिस ब्रेविसेप्स। हिंदी नाम थोड़ा आप सही कर लेंगे, ये ब्रेविसेप्स है, ब्रेविसेप्स। पश्चिमी अफ्रीकी वृक्ष मंडूक हाइलम बेटिस ब्रेविसेप्स की मादा सुरक्षा के लिए अंडों को अपनी मुख गुहा में रखती है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का ये वृक्ष मेंढक है, ट्री फ्रॉग। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन रिप्रोडक्शन बिटवीन द यूरोपियन सैलामेंडर एंड एल्पाइन सैलामेंडर अट्रा? यूरोपियन सैलामेंडर उसको सैलामेंडर बोलते हैं और पर्वतीय सैलामेंडर एट्रा को के बीच प्रजनन में मुख्य अंतर क्या है?
तो यूरोपियन प्रजाति अंडे देती है जबकि पर्वतीय जन्म देती है। यूरोपियन प्रजाति 20 से अधिक बच्चे पैदा करती है जबकि पर्वतीय 1 या 2 पैदा करती है। तो ये आप याद रखेंगे, यूरोपियन स्पीसीज प्रोड्यूसेस 20 और मोर यंग वंस वाइल एल्पाइन प्रोड्यूसेस ओनली 1 और 2। दोनों में ये फर्क हो जाएगा। बोथ आर विविपरस बट salamander produces 20 or more young, whereas salamandra produces only 1 or 2 fully developed young। तो ये salamander atra में आप फर्क याद रखेंगे। जिम्नोफियाना गण में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाइजली प्रिवेलेंट इन द जिम्नोफियाना ऑर्डर? तो जिम्नोफियाना में जरायुस्ता मिलते हैं, विविपेरिटी पाई जाती है। विविपेरिटी इज वाइडली प्रिवेलेंट इन द ऑर्डर जिम्नोफियाना, अकरिंग इन 3 out of the 4 families। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन व्हाट चेंजेस अकर इन द स्किन ऑफ द फीमेल पाइपा? प्रजनन काल के दौरान मादा पाइपा की त्वचा में क्या परिवर्तन होता है? त्वचा सख्त और सूखी हो जाती है, त्वचा मोटी, सांवनी, कोमल और जिलेटिनस हो जाती है। बिल्कुल। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन काल के दौरान मादा पाइपा की पीठ की त्वचा मोटी, सांवनी, कोमल और जिलेटिनी हो जाती है ताकि नर उसमें निषेचित अंडों को दबा सके, इसलिए हो जाती है। इन ऑर्थोलेप्टिस हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द लार्वी? ऑर्थोलेप्टिस में लार्वा की रक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? मादा उन्हें पीठ पर ले जाती है, नर उन्हें मुंह में ले जाता है। समूह के अन्य सदस्य दे आर लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड इन ओपन वाटर। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नर उन्हें मुंह के अंदर से ले जाता है। और किसका व्यवहार है ये? ऑर्थोलेप्टिस। बिल्कुल आप याद रखेंगे। ऑर्थोलेप्टिस में नर प्राणी लार्वा को अपने मुंह में ले जाता है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी इवोल्यूशनरी पर्पज ऑफ पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस एज डिस्क्राइब्ड? वर्णित उभयचरों में पैतृक देखभाल का प्राथमिक विकासवादी उद्देश्य क्या है? तो भोजन की खोज को आसान बनाना, अंडों और विकासशील गुणों को शिकारी और कठोर परिस्थितियों से बचाना। तो यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डिस्टेंस आपका बी। बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बी वाला आंसर हो जाएगा, अंडों और विकासशील गुणों को शिकारी और कठोर परिस्थितियों से बचाना। शरीर पर अंडे ले जाने, भ्रूण धानियों का उपयोग करने या जरायुस्ता जैसा अनुकूलन अंडों और भ्रूणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्डर जिम्नोफियाना दैट एग्जिबिट विविपेरिटी? तो भाई जिम्नोफियाना का एक एग्जाम्पल आपको बताना है जो विविपेरिटी रखता है। तो टिफ्लोनेक्टिस, टिफ्लोनेक्टिस आप यहाँ पर याद रखेंगे, जिम्नोफियाना का ये मेंबर है टिफ्लोनेक्टिस। टिफ्लोनेक्टिस जियोट्राइपेटीज और इपोफिस, जियोट्राइपेटीज और इक्थियोफिस, इपोफिस की जगह आप इक्थियोफिस कर लेना डिस्टेंस, ये इक्थियोफिस है, इंग्लिश नाम देख लेना। तो टिफ्लोनेक्टिस, जियोट्राइपेटीज और इक्थियोफिस ये जिम्नोफियाना में आते हैं और ये विविपेरिटी रखते हैं। रियोबैट्रिकस एंड एलाइटिस बिलोंग टू द ऑर्डर एन्यूला, ये भी आप याद रखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिसिलियन जिम्नोफियाना व्हाट डज द रेशियो 3/4 रिप्रेजेंट? तो 3/4 क्या रिप्रेजेंट करता है जिम्नोफियाना सिसिलियन के लिए? 4 में से 3 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है, 4 में से 3 कुलों में जरायुस्ता पाई जाती है। बिल्कुल बी वाला आपका आंसर हो जाएगा जो हमने देख लिया। द सोर्स मटेरियल क्लैरिफाई दैट इन द ऑर्डर जिम्नोफियाना दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विविपेरिटी occurs in 3 out of 4 families। What is the physical state of the young pipa when they live in their mother's back? पाइपा के बच्चे जब अपनी माँ की पीठ को छोड़ते हैं तो उनकी शारीरिक अवस्था कैसी होती है? तो ये बिना पूंछ वाले छोटे मेंढक होते हैं, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, बिना पूंछ वाले छोटे मेंढक होते हैं। पाइपा में पूरा कायांतरण संपुटिकाओं के भीतर होता है। जब बच्चे माँ को छोड़ते हैं तो वो बिना पूंछ वाले होते हैं और टेडपोल के रूप में पानी में प्रवेश नहीं करते। दे आर टेललेस एंड डोंट एंटर द वाटर एज टेडपोल्स, बिल्कुल आप याद रखें। हाउ डू द टेडपोल्स ऑफ फाइलोबेटिस रिमेन अटैच टू द बैक ऑफ देयर पेरेंट्स? फिलोबेटिस के टेडपोल अपने माता पिता की पीठ से कैसे जुड़ते हैं? बाई क्लॉज, चिपचिपे रसायनों के द्वारा, चुपक मुख के द्वारा। बिल्कुल सक्टोरियल माउथ को चुपक मुख बोलते हैं, चिपकने वाला मुख बोलते हैं। तो फाइलोबेटिस में व्यवहार मिलता है। द टेडपोल्स ऑफ फाइलोबेटिस एंड रिलेटेड स्पीसीज हैव स्पेशलाइज्ड सेक्टोरियल माउथ थ्रू विच दे अटैच फर्मली टू द पेरेंट्स बैक। तो बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखेंगे, फाइलोबेटिस और संबंधित प्रजातियों में टेडपोल में विशेष चुपक मुख पाए जाते हैं, सेक्टोरियल माउथ होते हैं जिनके माध्यम से वो माता पिता की पीठ से मजबूती से जुड़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल करेक्टली मैच द ऑर्गन यूज एज ब्रूड पाउच? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भ्रूण धानी के रूप में प्रयुक्त अंग से सही मेल खाता है? पाइपा, माउथ कैविटी, रियोबैक्ट्रिकस स्टमक। बिल्कुल रियोबैक्ट्रिकस में स्टमक होता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। रियोबैक्ट्रिकस द स्टमक एक्ट्स एज फूड पाउच। इन पाइपा द डोर्सल कैप्सूल। इन राइनोडर्मा इट्स वोकल सेक एंड हाइलम बैट इज इट्स माउथ कैविटी। सभी में आप याद रखेंगे, अगर रियोबैक्ट्रिकस की बात हुई तो स्टमक, पाइपा की बात हुई तो डोर्सल कैप्सूल, राइनोडर्मा की बात हुई है डार्विनी की
तो वोकल सैक्स, और हाइलम ब्रेटिस की बात हुई तो माउथ कैविटी। यहाँ पर आपको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है डिस्टेंस, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न डिस्टेंस आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये दोनों, ये पार्ट 2 मैंने अभी कंप्लीट किया और दोनों पार्ट जो है वो उभयचरों में पैतृक को बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। तो ये 59 क्वेश्चन डिस्टेंस आप अच्छे से दोहराएं, बार बार इन्हें पढ़ें, और आपका ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।